सिख समुदाय के जो लोग अफगानिस्तान से भारत आ रहे हैं वो अपने साथ वहां के गुरुद्वारों में मौजूद श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप भी ला रहे हैं। तस्वीर तो आपने देखी होगी जिसमें 3 लोग नंगे पांव सिर पर स्वरूप रखकर काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हैं। 140 लोगों का जो ये जत्था अफगानिस्तान से भारत आने की कोशिश कर रहा था, इसके पास भी श्री गुरु ग्रंथ साहब के 2 स्वरूप थे। हर जगह श्री गुरु ग्रंथ साहब के जिन स्वरूपों की बात हो रही है वो आखिर हैं क्या? क्या होते हैं स्वरूप? हर कोई स्वरूप स्वरूप बोल रहा है, मगर होता क्या है स्वरूप? ये शब्द पहले तो इतना ना बोला गया ना सुना गया। गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप से मतलब क्या है? तो इस सवाल का जवाब बहुत सीधा सा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की फिजिकल कॉपी को स्वरूप कहते हैं। फिजिकल कॉपी मतलब जिसे आप देख सकें, छू सकें, पढ़ सकें, वो स्वरूप होता है। यानी जो गुरु ग्रंथ साहब लोग पढ़ते हैं या जो गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब होती है, वो ग्रंथ होता है, वो उनका स्वरूप ही है। मतलब गुरु ग्रंथ साहब की कॉपी ही है। स्वरूप शब्द सुनकर आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात। पंजाब में स्वरूप को बीर भी कहते हैं, जिसमें 1430 पन्ने होते हैं। स्वरूप को स्थापित करने या फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बाकायदा पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब पूरे नियम कायदे हैं। ऐसे ही कोई भी गुरु ग्रंथ साहब को उठाकर अपनी मर्जी से कहीं नहीं ले जा सकता। इस काम के लिए नाम धारण किए 5 सिखों का होना जरूरी होता है, और जो स्वरूप को उठाता है उसे स्वरूप को अपने सिर पर रखना होता है, और पैरों में वो शख्स जूते चप्पल नहीं पहन सकता। यानी स्वरूप को सिर पर रखकर नंगे पैर पैदल चलना होता है। इसीलिए अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लाने वाले भी नंगे पांव थे और उन्होंने स्वरूपों को अपने सिर पर रखा हुआ था। सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहब का बहुत ज्यादा महत्व है। सिख बहुत सम्मान देते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, मगर यह सब सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सिखों की पवित्र किताब है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखों का जीता जागता गुरु है। यानी जैसे गुरु नानक सिखों के पहले गुरु हैं, वैसे ही आज श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखों के गुरु हैं। 1708 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब को अपने बाद सिखों का अगला गुरु घोषित किया था। असल में गुरु ग्रंथ साहब सिखों के गुरुओं के दिए उपदेशों, उनकी सीख, जिन्हें बाणी कहते हैं, उनका संकलन। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब में सिर्फ सिखों के गुरुओं के ही उपदेश हैं, उसमें संत कबीर के उपदेश भी हैं। भक्ति काल में 15वीं से 16वीं सदी के संत रविदास की सिखाई बातें भी। मतलब सिखों के 6 गुरुओं, 15 संतों और कुछ ब्राह्मणों के उपदेशों को मिलाकर श्री गुरु ग्रंथ साहब बनाया। और ये काम किया किसने? सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने। 1604 में उन्होंने इन सब उपदेशों और बाणियों को एक जगह इकट्ठा किया और तब हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना। फिर गुरु ग्रंथ साहब को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेंपल में स्थापित कर दिया गया। अफगानिस्तान में जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनमें श्री गुरु ग्रंथ साहब के 13 स्वरूप थे, लेकिन वहां जो कत्लेआम मचा, बताया गया कि उसके बाद अब वहां बस 3 स्वरूप ही बचे। सौभाग्य की एक बात यह कि सिख समुदाय के लिए गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि गुरु का स्वरूप, यानी साक्षात रूप, जिसका सम्मान वो अपनी जान पर खेलकर बचाते हैं। और इसीलिए अफगानिस्तान के गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहब का कोई स्वरूप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां उनके साथ बेअदबी होने का खतरा है।